ब्रिजभूषण रणसिंह का हेलीकॉप्टर सेफ है? आप इतने बड़े नेता को रॉबिन्सन में उड़ाओगे क्या? दुनिया का सबसे सस्ता जहाज होगा। यानी उनकी हर यात्रा खतरनाक है। 100% ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का जहाज उधर उतरा था, फोटो खिंचाई लोगों ने वहां जाके। कोई खराब नहीं हुआ था, मौसम तूफानों को डालना पड़ा। मैं उनको लैंड करते ही डांटा। मैंने कहा इसमें बैठ के वापस आने की जरूरत नहीं है। ब्रिजभूषण रणसिंह का हेलीकॉप्टर सेफ है? भगवाधारी हेलीकॉप्टर। भैया मैं अपने जीवन में जहाँ तक पहुँचा हूँ क्लियर बोल के पहुँचा हूँ। मेरी भी उनसे मुलाकात है, मैं फ़ोटो भेज दूँगा आपको। वो आदमी बहुत अच्छे हैं, दबंग आदमी है, जो सोचते हो करते, लेकिन उनके एडवाइज़र मुझे लगता है ठीक नहीं है। क्यों? आप इतने बड़े नेता को रॉबिन्सन में उड़ाओगे क्या? क्या है रॉबिन्सन? ही है रॉबिन्सन एक सिंगल इंजन जहाज है जो शायद दुनिया का सबसे सस्ता जहाज होगा। जितने में वो आता है उतने में एक रोल्स रॉयस गाड़ी आ जाती है। तो नेताजी इतने बड़े आदमी हैं, उन्होंने 3 जहाज रखे हैं रॉबिन्सन के। उनको वो एक B3 डिज़र्व करते हैं एटलीस्ट, जिससे वो खुद उड़े। B3 एक, जैसा मैंने आपको बताया कि एक सिंगल इंजन जहाज है एयरबस का, और वो पहाड़ों का राजा माना जाता है। तो मुझे लगता है उनको वो जहाज ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। आप पूरे वर्ल्ड में रॉबिन्सन से हुए इंसिडेंट्स की, मैं चाहता हूँ कि आप उसको निकाल के चलाइएगा। अब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इंसिडेंट हुए हैं रॉबिन्सन से हुए हैं। तो ब्रिजभूषण रणसिंह को अपनी जान खतरा नहीं लगता? सर मैं आपको क्या फीड कर रहा हूँ? अगर मैं आपका असिस्टेंट हूँ तो ये तो आपसे ज़्यादा मेरे ऊपर सवाल होना चाहिए। तो आपको अगर बताना ब्रिजभूषण जी को मैं 100% कितने खतरे में वो जी रहे हैं रोज, मैं 100% बोलूँगा। यानी उनकी हर यात्रा खतरनाक है। 100%। अभी जो बिहार में हुआ वो उनके कुछ अच्छे कर्म होंगे जो उनके बीच में आ गए होंगे, उनके कुछ अच्छे कर्म होंगे। मतलब वो हेलीकॉप्टर पे चलना ही मौत को दावत देना है। 100%। तो बनाते क्यों है इसको? मेरा एक दोस्त है जिनका महावीर मंदिर है, उन्होंने अभी लंबाई के हिसाब से विराट रामायण मंदिर खोला, तो उसमें भी हमने ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का ही जहाज भेजा था। और जब हमने वो भेजा तो पुष्प वर्षा के लिए, तो हमें लगा पुष्प वर्षा के लिए जा रहा है, पुष्प वर्षा करके आ जाएगा। मेरे एक भाई हैं सतीश भाई, मेरे मौसी के लड़के हैं, तो सतीश भाई को मैंने सिर्फ ये बोला था कि ये जा रहा है, तो वो ज़बरदस्ती उसमें चले गए। मैं उनको लैंड करते ही डांटा। मैंने कहा इसमें बैठ के वापस आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रियलिटी है। रॉबिन्सन नहीं उड़ता केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, DGCA भी अलाउ नहीं करता, उसकी कैपेसिटी भी नहीं है। तो चढ़ के चलते हैं ब्रिजभूषण जी को, हमने देखा है। भैया वो तो दबंग आदमी है, लेकिन इतना दिलेरी अच्छा है नहीं, अच्छा नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में और तरीके से अपने आप को प्रूफ किया है कि वो बहुत दिलेर आदमी है। ये सब जगह पे नहीं प्रूफ करना चाहिए, क्योंकि मशीन पे आपका बस नहीं है, इंसानों पे चल सकता है। अच्छा मान लीजिए हम कोई नया हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, हाँ, तो इसका डिलीवरी कैसे होता है? उड़कर लाते हैं या ट्रक में लाद कर लाते हैं? डिपेंड करता है सर कि आप कैसे लाना चाहते हो। सबके अपने प्राइसिंग अलग होती है। जैसे अगर आप किसी जहाज़ को उड़ा के लाते हो तो समय लगता है 3 से 4 दिन, 5 दिन तक उड़ के आएगा, अगर यूरोप से आ रहा है तो। एक हमारे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ, इसलिए नाम नहीं लूँगा, इंडस्ट्री के आदमी है। वो अपना जहाज़ लेकर आया, पाकिस्तान में लैंड होकर आया। आज से ये सब जब हुआ था, इसके पहले की बात है, 2 साल पहले, जब एयर ट्रैफिक खुला था, तो लोग उड़ा के भी लाते हैं। कुछ लोग कार्गो से लेकर आते हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर के एक एक पार्ट को खोल के एक कार्गो में पैक किया जाता है और उसके बाद उसको एयर फ्रेट के माध्यम से भेजा जाता है। और कुछ लोग होता है नाव के रास्ते लाते हैं, उसमें 45 दिन लगता है। 3 माध्यम है लाने के। तीनों ग्रेड कितना अंतर पड़ता होगा? जैसे जितना डिले उतना कम पैसा, सस्ता उतना सस्ता। जब 15-1 लाख रुपए में आपको नाव के रास्ते से आ जाएगा। एयर फ्रेट में 70-80 लाख, जितना महंगा बड़ा जहाज है उसके हिसाब से रेट लगा देते हैं। 80-80 लाख रुपए लग जाते हैं खाली लाने के। और खोल खाल के ही बता रहा हूँ। और चला के आप जितना फ्यूल और लैंडिंग पार्किंग चार्जेस 30-40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। और एक हेलीकॉप्टर कितने का आता होगा? अब डिपेंड करता है आप कौन सा ला रहे हो। 7-8 करोड़ जैसे रॉबिन्सन है तो ये 10-1 करोड़ से चालू हो जाता है, और हेलीकॉप्टर का तो 800-900 करोड़, 1000 करोड़ तक के हेलीकॉप्टर हैं सर देश में। तो ब्रिजभूषण जी का हेलीकॉप्टर 8-10 करोड़ का है जी। और एक तमीज़ का हेलीकॉप्टर कितने का आता होगा? 20-25 करोड़, 15-20 करोड़। इंडिया में तो सारे सेकेंड हैंड है सर। क्या मतलब हेलीकॉप्टर भी OLX से बेचते हैं? हाँ। मतलब देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स लाइक डंकन।
अभी मैंने खुद, मेरी टीम ने एक प्लेटफॉर्म है डंकन, उससे एक जहाज को शॉर्टलिस्ट किया, मुझे प्रेजेंट किया, हमने अप्रूव किया और हम उसको खरीद रहे हैं। हेलीकॉप्टर को एलेक्स, हाँ, हेलीकॉप्टर को डंकन। पुराना माल बेचो। आप अभी गूगल करना, निकल के इस पॉडकास्ट के बाद भैया आप डालना डंकन, तो आपको मिलेगा कि हेलीकॉप्टर वहाँ पे, हेलीकॉप्टर, जेट, दुनिया के तमाम तरीन जहाज आपको मिलते हैं। क्या है, यूरोप में, अमेरिका में, जैसे अभी मैंने आपको बताया, पूरे हिंदुस्तान में सभी तरीके के आप जहाज जोड़ लो, हेलीकॉप्टर, जेट, तो 800 की संख्या है, और ये सब भी जोड़ लो, ये बड़े वाले एयरबस, बोइंग, तो 3-1-4-1 होगा। अमेरिका में कितना है पता है? 30,000। तो हाँ, इतना डिफरेंस है। करते क्या है वो इतना? वहाँ सर शौक है, वहाँ लाइफस्टाइल है। आपके पास, जैसे अभी इंडिया में एक लाइफस्टाइल आया, आपके पास कौन सी गाड़ी है, मेरे पास कौन सी गाड़ी है, उधर आया आपके पास कौन सा चार्टर है, हमारे यहाँ कौन सा चार्टर है। तो साइटेशन, सेस्ना, ये सब जहाज़ तो वहाँ पे जहाज़ों के नाम है, तो ये सब तो वहाँ पे उनके यार्ड में पार्क होते रहते हैं, पार्क करके रखे होते हैं, और वो लोग बेचते हैं, वो इंडिया में उठा के लाते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडिया में जितने भी हेलीकॉप्टर हैं सब सेकेंड हैंड माल है? मैं सबका नहीं बोलूँगा, बट 90% ऑफ इट। और जो ये फ्लाइट से हम ट्रेवल करते हैं, इंडिगो एयरलाइंस, विस्तारा और जो स्पाइस, ये सभी सेकेंड हैंड माल है? एक इंडिगो को छोड़ दिया जाए तो जनरली सभी 10 साल पुराने रिजेक्टेड जहाज को इंडिया में ले आके फ्लाई करते हैं। जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में ये लॉ है कि आप 10 साल के बाद जहाज को डिस्कार्ड करते हो, तो जो वहाँ डिस्कार्ड होता है वो यहाँ पे लीज पे लाया जाता है। मतलब जो वहाँ इस्तेमाल करने लायक हेलीकॉप्टर नहीं है, उसको इंडिया में ये लाकर हमको बैठाकर ट्रैवल करवाते हैं। हाँ, लेकिन अब मैं आपको आपका डर दूर करने वाली बात करता हूँ। जहाज कभी भी पुराना या नया नहीं होता, उसके पार्ट्स नए या पुराने होते हैं। इनकी लाइफ साइकिल इंजन आर्स पे या आर्स पे बेस्ड होती है। जैसे इंजन है तो इंजन आर बोलेंगे, या कोई भी पार्ट होगा तो उसकी आर लाइफ साइकिल पे बेस्ड होगी। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल शुभंकर भाई, कि मान लो एक हेलीकॉप्टर है और उसके इंजन की लाइफ है 4000 साल, तो 4000 साल जब उसमें होगा तो उसका इंजन ओवरहॉल होगा। मतलब आप इंजन को या तो पूरी तरीके से ओवरहॉल करके फिट कर दो, या फिर आप नया इंजन ला के लगाओ। ऐसे ही सेम डिफरेंट पार्ट के साथ है। टेल गियर बॉक्स है, मेन गियर बॉक्स है, TGB, MGB, ये सब के पार्ट की एक साइकिल होती है, 1200 घंटे, 1300 घंटे। तो हमारे यहाँ जनरली वो लाते हैं जिनके घंटे यूटिलाइज हो गए हों। अगेन फिर वही इंजीनियरिंग इसमें काम में आती है। इंजीनियरिंग अगर आपकी अच्छी है, अगर आप टाइमली, जैसे एक पार्ट को 1200 घंटे पे एक्सपायर होना था, वो किसी देश में 600 घंटे उड़ गया, तो डजेंट मैटर, आप ले आओ, 500 घंटे तक उड़ाओ। हर बाई वीकली उसका टेस्ट होता है, हर 25 आवर पे उसका टेस्ट होता है, हर 50 आवर्स पे टेस्ट होता है, माइनर टेस्ट होता है, मेजर टेस्ट होता है, माइनर ओवरऑलिंग होती है, मेजर। तो आप इसको समय से फॉलो करो, जो भी बुक्स में लिखा हुआ है एविएशन की, आप उसको फॉलो करो, आप बहुत सेफ हो। एविएशन इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल। लेकिन मैं एक एयरलाइन से नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो फिर डिफर्मेशन मार देगा मेरे ऊपर। हाँ, लाल रंग की एयरलाइन से। हाँ हाँ, तो उसके मैं विमान में बैठा, हाँ हाँ, दिल्ली से बम्बई जा रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा मैं ट्रक में बैठा हूँ। हाँ, ऊपर इतनी आवाज़ आ रही थी। हाँ, हाँ, साइड में देखा मैंने, वो बैंडेज चिपका रखा था उन्होंने, कई जगह टूटा फूटा था। तो मैंने कहा ये चल कैसे सकता है, ये तो कबाड़ वाला लग रहा है। बट लोग उसमें जा रहे हैं, वो खट 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 शोर कर रहा था, और दिल्ली से बम्बई की मेरी यात्रा नाक में दम कर दिया उसने। भैया मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और जस्ट बिकॉज मैं मीडिया फेस कर रहा हूँ तो मैं अच्छी बातें करने वाला आदमी नहीं हूँ। एक गलती हमसे भी ऐसी हुई थी। हम लोग कई बार क्या करते हैं कि हमें लगता है कि यार, हम लोग बुक शीट देखते हैं, क्योंकि आप एवरीडे अपना हेलीकॉप्टर जाके नहीं देख सकते, तो हम लोग कई बार अपनी बुक शीट देखते हैं कि हाँ, इंजन का लास्ट ओवरहॉलिंग कब हुआ था, TGB का ओवरहॉलिंग कब हुआ था, कोई क्रिटिकल पार्ट, मेजर कंपोनेंट का लास्ट ओवरहॉलिंग कब हुआ था, तो हमें बुक्स पे सब ठीक दिखा। तो हमने बोला ठीक है, चल रहा है, चलने दो। एक हमारे क्लाइंट ने, जो हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे रेगुलर ट्रैवलर हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोले अभिनव तुम अपना जहाज़ नहीं देखते क्या? मैंने कहा क्या हुआ? बोले अरे तुम्हारी जो बैठने की सीट है उसका लेदर फट रहा है। अब लेदर फटने से जहाज़ नहीं गिरेगा भैया, और ये इंजीनियरिंग का विषय भी नहीं है, ये तो आई का विषय है कि किसी को देख के ख़राब लगा। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने मेरी टीम को डांटा, मैंने बोला कि भाई डू नॉट डू दिस। आपने जहाज़ का अंदर से तो एकदम ठीक कर दिया,
आदमी अंदर से एकदम हष्ट पुष्ट है लेकिन कपड़े खराब पहन के घूम रहा है, तो हमने वो चेंज किया। तो आप जिस एयरलाइन का कह रहे हो, मेरा सजेशन इस पे यही है कि हाँ, सीट के कवर फटे होंगे, चीज़ों को आप टेप से चिपका दोगे, उड़ तो जाएगा क्योंकि इंजन में विजन नहीं होगा, लेकिन वो खराब है। आप एक खराब यूज़र एक्सपीरियंस दे रहे हो, आप खराब कस्टमर जर्नी दे रहे हो। और यही रीज़न है आप जिस एयरलाइंस की बात कर रहे हैं आज देख लो आप। हेलीकॉप्टर में चालान कटता है आसमान में अगर आप नियम कायदा तोड़ो तो? लेवल 1 लेवल 2 फाइंडिंग्स होती है DGCA की। लेवल 1 इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस फाइंडिंग्स। अगर आपने ATC को सही समय पे इन्फॉर्म नहीं किया, ATC के किसी इनपुट को सही तरीके से फॉलो नहीं किया, पायलट दारू पी के जहाज़ में चढ़ गया, ये सब लेवल 1 फाइंडिंग है। इसमें आप पे तगड़ा चालान होता है। 5-10 लाख से चालू होता है, 1-1 करोड़ रुपए तक के चालान लगते हैं। वो आपकी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि चालान लगता है, उसको पेनल्टी बोलते हैं। लेवल 1 फाइंडिंग पे हवा में कोई खुराफात करने का DGCA ट्रैक तो करता ही होगा। डेफिनेटली एवरीथिंग। CVR एंड FDR, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, CVR और FDR, ये 2 चीज़ें होती हैं। ये आपकी सब हरकतों को ट्रैक कर रही है। आप जहाज़ उड़ा रहे हो, आपको लगा प्राइवेट जेट है, पीछे 10 लोग बैठे हैं, कॉकपिट आपने खोला क्योंकि प्राइवेट है, आपने किसी सम्मानित आदमी को खुश करने के लिए बोला कि आइए कॉकपिट में बैठिए सर, यहाँ से मजा लीजिए। क्राइम है, यू कैन नॉट डू दैट। लॉक करते हैं। हाँ, हमको बैठा एक आदमी ने फ्लाइट उतरने के बाद। अगर आपने उसका नाम ले लिया सर, हाँ, तो मैं इतना गारंटी लेता हूँ उसको लेवल 1 फाइंडिंग मिलेगी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। मतलब उसने हमको बुलाया कि आइए सर बैठिए और देखिए, अंदर से फोटो खींची हमारी। बस आप उसका नाम मत लीजिएगा अगर आप उसका हाँ, उसने हमसे रिक्वेस्ट की फिर कि सर आप इंस्टाग्राम पे मत डालना। हाँ, तो ये फाइंडिंग है, इस पे चालान है, इस पे उसके मालिक को बहुत तगड़ा चालान मिलेगा। और वो जो पायलट जिसने भी ये किया उसको भयानक सजा मिल सकती है, उसके लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, बहुत कुछ हो सकता है।